मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखिए मैं इस स्टॉक को जेम्स में पहली बार लाया हूं, तो मैज़गांव डॉक अभी जेम्स में नहीं आया, और रीजन था कि पहले मार्केट कैप जनरली में 5 करोड़ के नीचे लाता था, बट अब जिस तरीके का माहौल मार्केट्स में बना हुआ है, तो हमें ये तो देखना है कि सेफ्टी इज फर्स्ट। रिटर्न्स बने या नहीं बने, मैं अभी इन पिछले 5-7-10 दिनों से वही स्टॉक्स ला रहा हूं जहां पे सेफ्टी हो और करेक्शन ऊपर के लेवल से आया हो, और मार्केट जब भी रिकवर करेंगे तो ये स्टॉक्स चलेंगे। और मार्केट के टूटने के साथ अगर टूटता भी है तो घबराना नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाले स्टॉक्स हैं। तो ये पीएसयू स्टॉक है, दूसरा जिस सेगमेंट में डिफेंस में वहां सरकार का जबरदस्त फोकस, और अभी हमने देखा कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इस कंपनी की भी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए कंपनी में, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए, जीरो डेट कंपनी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी हो, और सेक्टर बहुत बढ़िया हो। ये सारी चीजें इस कंपनी में मुझे दिखी, इसलिए मैं 12,700 करोड़ की कंपनी को आज लाया हूं। और वो भी रीजन है कि 937 का लेवल्स ऊपर था, वहां से आज 625 के लेवल्स पे मिल रहा है। लास्ट मंथ भी 700 750 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, और वहां से अच्छा खासा जब करेक्ट होता है तो लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इस स्टॉक को मैंने इसलिए लाया हूं, इस कंपनी को शिप बिल्डर टू द नेशन बोला जाता है, और वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस मिनिस्ट्री की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ये। और इनकी जो बिजनेस है ये देखिए आप, ये वॉरशिप सबमरीन्स ये सब बनाती है, और मर्चेंट शिप्स बनाती है, और 40,000 डीडब्ल्यूटी, मतलब डीडब्ल्यूटी मैंने भी चेक किया कि क्या होता है, तो डेड वेट टनेज बोलते हैं इसको, मतलब इतनी कैपेसिटी वाली ये कंपनी 1979 से, और वैसे ही इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जो बॉम्बे रहते हैं वो लोग जानते भी है, और इत्तेफाक से मेरा भी जाना हुआ था कोई कारण से वहां पे कोई शादी अटेंड करने उसके आसपास ही, तब देखा किस तरीके की वो हिस्ट्री है। 1774 से कंपनी ये चल रही है वहां पे, और 1934 में ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया, और गजब की तब से चल रही है। 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1.5% से लगभग की डिविडेंड यील्ड है। दिसंबर क्वार्टर वाज अमेजिंग, 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि जनरली ये सिंगल डिजिट में रहता था, इस बार 13% 16% का दिया। और दिसंबर 2021 में 218 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस बार 337 करोड़ का पैट, पहली बार 300 करोड़ के ऊपर कंपनी कमाई है। और आप देखिए 900 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट पे बैठी है, 12,000 करोड़ की कंपनी, 900 करोड़ का पैट, पीएसयू सेक्टर और सेगमेंट भी शिपिंग, और अच्छा खासा शेयर होल्डिंग तो देखिए गवर्नमेंट का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 85% है, एफआईआईज डीआईज करीब 3.5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, 730 और 750 के टारगेट के लिए। 730 750 दो टारगेट हैं मज़गांव डॉक के लिए, और जिस दिन आईपीओ आया उस दिन से लेकर आज तक हमें पसंद है और बहुत पसंद है। और इस स्टॉक को हमारी राय है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें प्राइस टारगेट में मत बांधिए, जिन्हें टाइम टारगेट में बांधिए कि मुझे कितने समय तक रखना है। और ये वैसा ही स्टॉक है जो आपको 1 साल 3 साल 5 साल जितना समय आपका मन करे उतने समय के लिए आप रखिए जरूर। जैन साहब ठीक है ना, प्राइस टारगेट के बजाय टाइम टारगेट चलेगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली अनिल जी। कई बार वो टारगेट के साथ साथ उस समय इसको रखेंगे तो पैसा बनते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए अभी थोड़े दिन से कुछ पीएसयू चलने भी लगे, और थोड़े सालों पहले तक पीएसयू को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, बट ये कंपनियां ऐसी है जिसको प्राइवेट सेक्टर भी जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकता है। और बहुत आपने लास्ट का जो एडिशन है, इट विल रियली हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने के लिए। तो आई फील इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू बाय। जी इशू प्राइस याद है मज़गांव डॉक का? 150, यस 145 करेक्ट, यस 225 के आसपास लिस्ट होके फिर वापस 165 वहीं पे आया था। और तब हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और राय थी 165 170 पे भर के रख ली। काफ़ी लोग बोले भी कि हमने बोला था कि लिस्टिंग पे बेचना मत, बोले 225 220 वाला 215 वाला, ये तो 165 से 170 हो गया, ये तो कहीं इश्यू प्राइस के नीचे न चला जाए। गोल्डन चांस लेने का, गोल्डन चांस। 18 महीने तक अनिल जी रेंज में था, कुछ नहीं किया, करेक्ट। और उसके बाद अगले 4 महीने में 3.25 गुना भरा, फिर भी आईटीसी से बेहतर, फिर भी आईटीसी से कम रेंज माउंट रहा है ना। ये तो ऐसे ही है दीप, जब आती है तो जब चलेंगे। अभी तो देखिए यही कहानी आपको कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स में बनेगी, यही कहानी आपको कई सारे रेलवे स्टॉक्स में बनेगी, ये तो बनेगी धीरे धीरे। यही कहानी आपको डीएलएफ में बनती हुई, आप बात कर रहे थे, बनेगी। देखिए ये भी बनेगा अगला आईटीसी। चलिए शांति से लेके बैठिए, आराम